फर्क है, ठीक है ना। लेकिन आउटपुट क्या है, सब इनका चारों का काम जो है वो एक है, ठीक है ना, लेकिन डिफरेंट वेज में है। लेकिन फाइनल जो सेंट्रलाइज आउटपुट क्या है वो नॉलेज। नेक्स्ट ये बताइए ये क्या है, सोचिए सोचिए ठीक करिए। कुछ भी लगाइए, जब से लगाइए क्या हो सकता है। क्रिएटिविटी का प्रयोग करता है उतना ही ऊपर की तरफ हो जाता है। देखिए ये हमारा हो गया लेवल, ठीक है ना। नॉलेज का हमारा जो है एक्वायर्ड नॉलेज हो गया, ठीक है ना। अब इस नॉलेज को एक्वायर करने के बाद जो हम टेक अवेज लेते हैं, गेन करने के बाद जो टेक अवेज लेते हैं वो इस फॉर्म में नॉलेज के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस बॉक्स को भरना है, इसमें ब्रेन को जो है यूटिलाइज करना है, नॉलेज को लेयर बाय लेयर जो है उसको एक जगह इकट्ठा करना है और फिर उसको हमको स्टोर करना है आउटपुट। नेक्स्ट अब बताइए कि तीन इमेज दिखाया मैंने, which image best represents the kind of thinking demonstrated by your group। आपको तीन इमेज दिखाया, एक बार दोबारा से कर लो, देख लीजिए। इमेज 3 2 1, इमेज नंबर 1 अरे करो, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3। अब आपके अनुसार एज ए ग्रुप अब टेबल टू टेबल पूछेंगे हम, आपको 1 हुआ तो क्यों हुआ, आपको 2 हुआ तो क्यों हुआ, आपको 3 हुआ तो क्यों हुआ। मैम आपका टेबल कौन सा देगा, 1 2 इतना बात सोचिए प्लीज, आप कौन सा टेबल दोगे, 1 2 3 1 क्यों बनेगा सर। पहले जैसे उसमें दिखाया गया कि बच्चों को देखा उसके पॉइंट बच्चे जो होते हैं फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास तक, फर्स्ट क्लास में जो नॉलेज दिया जाता है थोड़ा सा इंक्रीज करके सेकंड क्लास, इस तरीके से वो अंत आपने फाइनल कर दिया। नेक्स्ट उसमें हम सबसे पहले नॉलेज को एक्वायर करेंगे, फिर उसका Some knowledge today because we acquire and accumulate all types of talent that grow in future. Various fields. this table कौन सा इमेज 1 2 3 सर हां बोलिए। इमेज नंबर 1 तो सबका सोच एक मतलब सब अलग अलग सोच रहे हैं बट सबका माइंड में अलग, लेकिन मतलब आंसर जो है एक ही आ रहा है इमेज 1 में। और इमेज 3 में बता रहा है कि सब जिसका जो सोचने की कैपेसिटी है वो अलग अलग है। तो आपने सब इमेज 1 2 3 किसको आपने चूज किया, 1 को किया। इमेज नंबर 2 में है जैसे 4 व्यक्ति है, चलिए 2 करिए। 4 व्यक्ति अलग अलग मतलब एक ही जैसे एक कंपनी हुआ, उस कंपनी में 4 व्यक्ति को कोई भी मतलब काम दिया गया है कि आपको ये बेच के आना है, ठीक है। तो मार्केटिंग में जब जाते हैं तो कितना किस तरह से पर्सन को एक्टिवेट करते हैं कि जिससे उनका सेल्स बढ़ा जाए, इस तरह से वो अपने नॉलेज को वो बढ़ाते हैं और किस तरह से उस नॉलेज से वो बेनिफिट पाते हैं। एग्जांपल का सकती बड़ी नॉलेज 1 आउटपुट। तो आपने बताया सेल करना है, सेल करने के लिए बेस्ट कोई एग्जांपल बताइए, यानी बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेल। सबसे पहले तो स्टूडेंट और टीचर्स को ही दे देते हैं ना। टीचर्स क्या होते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग विज्ञान को पढ़ा मतलब तैयारी करके आते हैं तो उसको हम लोग नॉलेज लेते हैं, उस नॉलेज के थ्रू बच्चों को भी तो हम लोग कहते हैं बच्चे उसे ऑब्जर्व करते हैं, मतलब उसको भी बेनिफिट पाते हैं। और उस तरह से वो घर में भी जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को भी बोलते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स भी जान पाए, बच्चे के थ्रू भी जान पाएंगे। तो सेलिंग के संबंध में एक कहावत आप लोगों को शायद पता होगा कि जो गंजे को कंघी बेच दिया, जिसने गंजे को कंघी बेच दिया ये बेस्ट सेलर। तो हम पेरेंट्स को कैसे देंगे, लेकिन वो सेलर नहीं पता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दान कर रहे हैं। सेलिंग और दान बहुत फर्क है।
ये आप क्या करें, नॉलेज को इनहेंस करना चाहिए। बच्चे के अंदर जो चीजें हैं उसको बाहर नेक्स्ट चलिए थोड़ा बैक करो। ये मैथ वाला थोड़ा सा बनाएंगे इसमें, रिवर्सिंग एजम्पशंस दोनों ही में इसमें क्या डिफरेंस है, मैथ वाला थोड़ा अच्छा से एक्सप्लोर करेंगे। चलिए बताइए सर, इमेज 1 और इमेज 2 मैथमेटिक्स। बाकी लोग भी सोचिए, लेकिन मैथ्स वाले के लिए स्पेशल टास्क है। इनसाइड है वाह, why this correlated to the thinking? What is image 1? Arrow. Arrow represents for what? Escape is increasing of different. One and two is shows that convergent and divergent. Which one is convergent and which one is divergent? नंबर 1 ये convergent है, number 1। नंबर 1 ये convergent है, कैसे? ये divergent. ये divergent है, कैसे divergent? ये तो close हो गया, ये तो centralized हो गया। This is the symbol of the line. This can be increased on the both sides. लाइन में हम एंडिंग पॉइंट जब नहीं करेंगे वो लाइन नहीं होगा, ठीक है? लाइन सीक्वेंस हो जाएगा। सीक्वेंस हो गया। लेकिन अब हम इसको थिंकिंग के लेवल पे जाते हैं, तो हमने क्या बताया था? तीन बताया था ना, इंडक्टिव, डिडक्टिव और एब्डक्टिव। तो स्पेसिफिक से जनरल और जनरल से स्पेसिफिक, और दोनों का जो मतलब वो है एब्डक्टिव। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है? ये इंडक्टिव है, डिडक्टिव है या एब्डक्टिव है? एब्डक्टिव। ओके, तो फिर ये क्या है? कंडक्टिव तो बताया नहीं मैंने, इंडक्टिव, डिडक्टिव और एब्डक्टिव तो बताया नहीं। General to specify. जेनरिक टू स्पेसिफाई द स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जेनरिक, ठीक है? अच्छा, ये पॉइंट जो है, ये यहाँ पर यूनिक पॉइंट्स, मतलब इसको बांधा गया है, क्यों? दोनों, इसको भी बांधा है, इसको भी पॉइंट किया गया है, क्यों? थोड़ा सोचिए इस पे। हम तो मैथमेटिक्स नहीं जानते, लेकिन भी जो मेरा अपना है बताऊंगा, आप भी तो बताइए क्या है। Perhaps it is IQ level. IQ लेवल, यस। और कुछ? IQ लेवल, ठीक है, आप बताइए। टेस्ट ऑफ लेबलिंग। जब हम कोई वर्क करते हैं तो पर्टिकुलर डोमेन के बाद एक हम लेवल क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा, जैसे हमने दिन भर पढ़ाया, उस पर आपका एक टेस्ट दिया, तो ये लेवलिंग टेस्ट का इंडिकेशन है कि हम अब यहाँ कराने के बाद इस लेवल पे आपका एक टेस्ट इवैल्यूएशन करेंगे, फिर कंटीन्यूअस करेंगे, फिर दूसरे पर। तो लेवल 1 2 3 4 जो हमने बताया था ना, माइंडसेट 1 2 3 4, वैसे ही हमें बच्चों को भी लेवलिंग करना है। लेवलिंग कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम देंगे, अब उसको सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा उससे ज्यादा टफ देंगे, फिर उससे ज्यादा देंगे, और फिर एक फिर उसको लेके जाएंगे। नेक्स्ट, ये बताइए, अगर आपको ये जेली दिया जाए तो क्या मैम क्या करना है? खा जाएंगे। बहुत बढ़िया, आपको क्या करेंगे मैम जेली का? खा जाएंगे, बहुत बढ़िया। अकेले बनाएंगे, अकेले खाएंगे, बांट के खाएंगे? बांट के खाएंगे। अच्छा, आप बनाए खाएंगे? चलिए, चटनी बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत कुछ बोल दिया। पेयरिंग नहीं, आप क्या करें, उसको क्या करने वाले हैं? आपको मैंने जेली दे दिया, आप क्या करेंगे? इसके अलग-अलग वस्तुएं बनाएंगे और इसको डिफरेंट जो है स्किल के द्वारा जो है इसको लोगों के बीच में यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। चिंता बर्तन करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? चटनी बनाएंगे, बहुत बढ़िया। आप लोग क्या करेंगे सर? क्या करेंगे बताइए, जेली में क्या करना है? चटनी बनेगा। जेली है, इसका क्या
थोड़ा सा पहले बताया ये- चलिए सर उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देंगे। आप लोग क्या करेंगे? अरे आप लोग बताइए सर, सबने अपना नाम बताया, आप अपना बताइए। पैसा मिलेगा और उसके बाद और कुछ करेंगे। देखिए एक ही पॉइंट में हमने क्या किया, अलग किसी ने कहा कि इसको हम चटनी बनाएंगे, मतलब उसको अलग अलग प्रोसेस में क्रिएट करेंगे। किसी ने कहा कि हम खा जाएंगे, किसी ने कहा कि उसको हम डिवाइड करके ग्रुप में बांट के खाएंगे, किसी ने कहा कि उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे, किसी ने कहा कि प्रोडक्ट बना करके उसको सेल करेंगे, ठीक है, और किसी ने डायरेक्टली सेल करेंगे। तो ये क्या है, हमारे डिफरेंट assumptions हैं। वैसे ही हम बच्चों को इस तरह के एग्जांपल्स देकर क्या करना है, थोड़ा आइडिया को जनरेट करना है। क्रिटिकल और क्रिएटिव का मकसद ही यही है कि हाउ कैन यू इंडल्ज द क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स टू अप दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इन योर क्लास। ये सब चीजें जब दिखाएंगे बच्चों को ना, तो आपको एक अलग तरीके से आप नेक्स्ट। अब ये बताइए इससे क्या करेंगे आप, रैंडम स्टिमुलेशन ग्रुप थिंक। इसमें देखिए है, इसको एक क्लू दे रहा हूं, यू नीड टू हैव these all words with your personality। आपको इन वर्ड्स के साथ अपनी पर्सनालिटी को जोड़ना है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक वर्ड आपको चुनना है, ये इंडिविजुअल टास्क है। यू नीड टू चूज ओनली वन वर्ड and then correlate that word to your personality। कोई भी एक वर्ड चुन लीजिए and get ready for the answer। अपने व्यक्तित्व से जोड़ना है और उसको एक्सप्लोर करना है। यस, क्या चुना आपने? साइंस से साइंस का लिखिए। आपने साइंस चुना है। आप लोगों ने चुना है। साइंस साइंस है, साइंस है। चल सर, if you want to sign like a sun, first word like a sun। Very good, बहुत अच्छा। Next, आप क्या करेंगे सर? सर इधर सभी लोग सब लोग नहीं सर, फाइनल How do you cultivate your personality? You will record your poetry. No, not record. Record. Very good. सर आपने करिए। कौन सा वर्ड देंगे आपके पर्सनालिटी से जो आपको ट्रेट करना है? अरे वर्ड देंगे तो दीजिए। मानस का पार्ट है। अच्छा प्रॉब्लम है। ये लीजिए मानस सर चश्मा। मानस सर चश्मा। ओ मानस सर। आप सुनो, आप जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इतने दिन में अगर दिक्कत है तो मतलब प्रॉब्लम शुरू हो गया। चलिए, अभी तो आपको हमारी Actually, sir, the real life actually is the shadow reflection of the soul actually. Wherever we go, we think that we are doing the things and we are a creator. Like if you remember the Gita, you can feel that we are the light. The soul is everything. So in that way, this complete life, whatever we are like acting on the stage of the earth, it's all like a shadow actually. And the second thing, what we do being a teacher, like when we teach students in class, actually our knowledge is also kind of shadow that comes on the students. So we try to create a student with our personality. So they also get a shadow on them and they learn various things that we have in our personality. So personality is also shadow. So there are many things going to come with shadow, but ultimately being a teacher, we give the kind of beliefs, kind of personality to students that we already have. And so that they get matured better. Poetry, life is like a poetry. It has rhythm, sur and calm. I will try to a student to precise or telling him to rhythmic way to study and acquire knowledge and achieve their goal in the life.
in rhythmic way, like a poetry, like a song. बहुत बढ़िया, very good. और कोई? चलिए सर ने गीता वर्ड यूज किया है, गीता वर्ड बस एक मिनट तो बता दूं मैं कि आज से पहले सर गीता प्रेस की दुकान पे गीता ऐसे फ्री की पड़ी रही, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन आज कल का रिसेंट न्यूज बता रहा हूँ कि जितने भी गीता प्रेस के स्टॉल है वहाँ से रामचरितमानस बिक गई है ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। जिस गीता प्रेस को बंद करने की नौबत आ गई थी, आज ऐसी स्थिति है कि वहाँ अवेलेबल नहीं है। शॉर्टेज इतना इतनी राहत है। हाँ सर बोलिए सर, बोलिए। और श्रीमद् भगवत गीता सत्यचित आनंद श्री नारायण जी के मुखार भीतर से ये निकला हुआ श्रीमद् भगवत गीता जिसमें लगभग 750 श्लोक है, तो मैं एक दो श्लोक के माध्यम से मैं श्री हरि के चरणों में अपने इस मस्तक को झुकाना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन को मोह भंग होने लगा तो भगवान ने उपदेश देते हुए कहा था पार्थ नैतत्वापपाद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो निष्ठापरं तपः देहिनोऽस्मिन् यथा मे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ते धीरस्तत्र न मोहयते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। श्रीमन्नारायण। कौन सा वर्ड मिल गया? कौन सा? ऑलवेज, वेरी गुड, बोलिए। बहुत बढ़िया। और कोई? यस मैम। गुड के बारे में बता रहे, अपने व्यक्तित्व को सबसे पहले अच्छी तरह से हम लोग उजागर करना चाहिए, जिससे कारण स्टूडेंट भी आगे की ओर क्या है उनके व्यक्तित्व को उजागर कर पाएंगे। पार्ट्स कि पहले क्या है कि अपने उसको अंग बनाना होगा, तभी बच्चे को अपने पार्ट बनाना पड़ेगा, तभी वो बच्चे आपके साथ सहमत रहेंगे। वेरी नाइस। anyone? Yes sir. मैं उसके साथ एक्सपीरियंस को रखना चाहती हूँ। जी, आपके पास है भी अपने एक्सपीरियंस को रखना, अपनी नॉलेज को रखना। आप बोलिए सर, बच्चों को एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। बोले सर आप As a teacher, तुम मुझे
आगे करो, आगे चलिए, ये इम्पोर्टेंट देखिए, ग्रुप वर्क वर्सेस कोलैबोरेटिव वर्क। तो अभी जो रिसेंट चेंजेस है उसमें हमें कोलैबोरेटिव वर्क पे ज्यादा फोकस करना है। ग्रुप वर्क देखिए, ग्रुप वर्क इज इंडिपेंडेंट डिवीजन ऑफ वर्क बट कोलैबोरेटिव इज ग्रुप एफर्ट रिक्वायर्ड। जैसे हमने एक ग्रुप दिया, उसको कोलैबोरेटिव वर्क दिया, मतलब सबके सहमति के आधार पर सबके पॉइंट्स को लेकर के, मतलब ग्रुप एक्टिविटी में सारे बच्चे इंडल्ज होने चाहिए पर्टिकुलर ग्रुप के, ठीक है ना। सेकेंडली, मोर फ्री लोडर्स एंड मेंबर्स आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। जब हम कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं, जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट दे दिया, तो उस प्रोजेक्ट में जैसे अगर 5 बच्चों को इन्वॉल्व किया, तो 5 बच्चे अपने अपने आइडिया को एक जगह से अप्लाई करें। किसी को कुछ टास्क दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, और सब मिला करके तब एक नया इन्वेंशन क्रिएट करें। तो कोलैबोरेटिव वर्क पर ध्यान देना है। नेक्स्ट, minimal interaction required, here social skills are improved, helping and sharing is minimal, here helping and sharing expected, and emphasis on products only, emphasis on process and product। हम पहले प्रोसेस पे जाते हैं, फिर प्रोडक्ट पे जाते हैं, इसलिए कोलैबोरेटिव वर्क पे विशेष फोकस करना है। नेक्स्ट, पीबीएल आगे देखिए, 7 स्टेप्स हैं पीबीएल के, आगे करो, ठीक आगे करो। ये आपके हो गए, देख लीजिए। 1 में है क्लैरिफाई टर्म्स एंड ऑब्जेक्ट्स। जो भी आपको दिया गया है पहले उसको क्लियर करिए कि एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली इट इज, वो है क्या। सेकंड, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जब ये जान जाएंगे कि हमें करना क्या है, फिर क्या क्या प्रॉब्लम उसमें आ सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग, अब उस पर हमें वर्क करने की जरूरत है। देन सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल होना चाहिए। देन स्टडी प्राइवेटली, अपना डिस्कस करिए, शेयर रिजल्ट्स, एंड देन इवैल्यूएट रिजल्ट्स। लास्ट जो प्रोसेस है वो इवैल्यूएशन का। तो 7 स्टेप्स ऑफ पीबीएल है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 नोट करिए, या फोटो ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, फोटो ले लीजिए, कमेंट में फोटो भी। चलिए हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट करो जल्दी। चलो जल्दी लिखो फटाफट। हाँ ठीक है चलिए नेक्स्ट करो। ये देखिए, ट्रेडिशनल लर्निंग और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में क्या डिफरेंस है। हम लोग अभी भी क्या है ना, 80% जो टीचर्स हैं जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने ट्रेंड में चल रहे हैं, दे आर कॉल्ड ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस। और अभी आपको इस पे फोकस करना है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पे। ट्रेडिशनल क्या कहता है, टोल्ड व्हाट वी नीड टू नो, देन मेमोराइज इट, एंड थर्ड प्रॉब्लम असाइन टू स्टेट हाउ टू यूज इट। बट इन पीबीएल फर्स्टली प्रॉब्लम असाइन करना है, then identify what need to know, and third learn and apply to solve the problem। आपको इस पे फोकस करना है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पे विशेष फोकस करना है, ठीक है। खासकर जो लोग 6 ऑनवर्ड्स टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए तो कंपलसरी है, और 9 to 12 वाला तक कंपलसरी करना ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। अगर आप फॉलो नहीं कराएंगे तो बच्चे उसको एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे करो। ये देखिए, इमेजिनेशन है, ये कुछ पॉसिबिलिटीज है, इसको ट्राई करो। नेक्स्ट ये देखिए, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस क्या है, इंटरलाइज है, डिफाइन है, आइडिएट है, प्रोटोटाइप है, और तब टेस्ट है। ऐसे आपको सर्कल लेकर जाना है डिजाइन थिंकिंग के लिए। नेक्स्ट वाटर कंजर्वेशन चैलेंज सबको पता है। गुड फूड जरूरी है, आप लोग फूड चार्ट दिए अपने बच्चों को, नीचे वाले लोग कम से कम 1 to 5 हैव यू प्रोवाइडेड द फूड चार्ट? नहीं दिया है तो फूड चार्ट बनाइए, और पेरेंट्स को, क्योंकि क्या है देखिए, हेल्थ जो है ना बहुत जरूरी है। अगर हेल्थ सही नहीं है तो बच्चा का माइंड ग्रोथ हम नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या है, हम लोग खासकर फास्ट फूड पे ज्यादा विशेष ध्यान है। हम लोग उसको एक क्रेज बना लिए, स्टेटस बना लिए हैं। चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, ये हमारे क्या है, एक स्टेटस हो गया है, जो कि इंग्रेडिएंट्स जो है हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो हमें एज ए टीचर वी नीड टू प्रमोट द गुड फूड हैबिट्स।
ठीक है ना। उसके लिए यू नीड टू प्रोवाइड द फूड चार्ट फॉर द पर्टिकुलर डे। मंडे को क्या खाना खिलाना है लंच में, ट्यूसडे को क्या लाना है, वेडनेसडे को क्या लाना है, थर्सडे प्रोग्राम रूटीन बनाइए उसको। नेक्स्ट, इसका तो सुना होगा, आपको नाम देख के पढ़े हुए होंगे, कौन है ये? एनी फ्रैंक। यस, नेक्स्ट देखिए, टू मच टू सून when assessing creativity goes wrong। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। too much too soon when assessing creativity goes wrong। अगर ऐसे करेंगे तो वहां पे क्रिएटिविटी कम होगी। नेक्स्ट, चलिए ये केस स्टडी आपके सामने दिया हुआ, ध्यान से इसको एनालाइज करिएगा। ये केस है, ये है सोहेल्स वर्क, दोनों ने लीफ के बारे में ही लिखा है, और वो है तान्याज वर्क। नाउ अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डिड यू एनालाइज टू सी दिस केस? आपके अनुसार क्या है? हाउ कुड यू एनालाइज फॉर द पर्टिकुलर केस? It can be the nursery students. नर्सरी स्टूडेंट। See the writing, sir? It may be, sir. Yeah. No problem. But I don't tell this someone like very grown up. ये तो सब निकालना है कि आपसे क्या इसके प्रति चल रहा है, क्या आप लोग है वो पॉइंट्स ना करने की, दोनों का आंसर सही होगा। कैपिटल लेटर। और देखिए, दोनों ने लीफ के बारे में ही लिखा है, लिखा है ना। सेंट्रल आइडिया क्या है? लीफ। लेकिन दोनों का तरीका अलग है, और उसमें क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू, आपको पता है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि सी हैज कॉपीड फ्रॉम द इंटरनेट, ये भी तो हो सकता है। दिस इज द रियल वर्ड, ये भी हो सकता है, हो सकता है सर। इस बच्ची ने कॉपी किया होगा इंटरनेट से, इस बच्चे ने अपना ये भी हो सकता है। तो हमें केस को एनालाइज करना है हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक असम्पशन देना है। तो बच्चों को देखिए, एक्चुअली वन आंसर इज नॉट सफिशिएंट। कोई जरूरी नहीं है कि एक आंसर दे दिया वो सफिशिएंट है। हमें बच्चों की क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है, उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडी दीजिए, पीडीएफ दीजिए, अदर थिंग्स दीजिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग। पर्पस यही है कि जैसे अभी आपने बताया कि ये नर्सरी क्लास का बच्चा हो सकता है, वो उसको लिखने नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी तो हुआ कि हाँ उसने कॉपी किया, इसने ट्राई किया, तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी इस तरह के क्वेश्चंस में। हमें वही चीज़ को बाहर निकालना, जिसने ये बाहर कर दिया। नेक्स्ट चलिए, एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी वर्सेस एक्चुअल क्रिएटिविटी। इसको थोड़ा देखिए, कोई क्या है? टाइटैनिक है। टाइटैनिक है। चलिए, और कुछ बताइए। यस, कैरी ऑन, कुछ बताइए। चलिए, डायमंड, लाइक डायमंड। नेक्स्ट, डायमंड भी हो सकता है। वेरी गुड। अब देखिए, शुगर कोटिंग। सो व्हाट डू यू थिंक? वेल, नेक्स्ट करो। क्रॉस योर आर्म्स, ये किसका डेफिनेशन है? क्रॉस योर आर्म्स। और इसको मैं थोड़ा सा को रिलेट कर रहा हूँ एक मूवी से। इसमें काफी कुछ करूँगा अपने पीछे से। बस याद आ गया? आप बताइए क्या होता है? क्या है इसका मतलब? मैंने तो क्लू दे दिया। क्या है इसमें? बोलिए ना, हम बहुत कम कोई बात नहीं है, जो आप समझ में बोलिए। हो सकता है कोई ये सही है। नहीं, इसका सिंबल क्या है? जो सिंबल बनाया है क्रॉस योर आर्म्स, ऐसे जो किया है, ऐसे जो किया है, ऐसे जो किया है, इसका व्हाट इज द मीनिंग फॉर दैट? ये सिंबल या दुखी हो या सपोर्ट एक दूसरे के साथ। सपोर्टिंग हो सकता है, बॉन्डिंग हो सकता है, बॉन्डिंग ऑफ लव हो सकता है, दूसरा है जब गुस्सा होते हैं सर, कि वो
इमोशनल चलिए देखिए ये फॉरवर्ड है और फीडबैक है, ये दूसरे इससे को रिलेटेड है, फॉरवर्ड एंड फीडबैक। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट करिए, आगे आगे करो। चलिए ये देखिए एक एग्जाम्पलर है, ये क्या है, ये बटरफ्लाई। कौन सा बटरफ्लाई है, इसका नाम पता है? टाइगर। चलिए ये आप नोट कर लीजिए, ये ऑस्टिन है, ऑस्टिन बटरफ्लाई, ठीक है। ऑस्टिन बटरफ्लाई आप डालेंगे यूट्यूब पे, अभी तो समय नहीं है, आप आराम से देखिएगा इसको, ऑस्टिन बटरफ्लाई। इसमें क्या है, इस वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे एज ए टीचर हमने ये इमेज बना दिया, ठीक है। आप जब देखेंगे तो उसका मैं सार बता रहा हूँ, घर में देखिएगा। एक इमेज टीचर ने बना दिया और बच्चों को ऐसे ही अपने लाइब्रेरी में बिठा दिया, ठीक है। और इसके अगेंस्ट पे एक इमेज दिया जिसमें प्रॉपर तरीके से वो इमेज ड्रॉ नहीं था, मतलब कुछ चीजें जो है रियल जो इमेज से छूटी हुई थी। अब टीचर कहता है कि बेटा इसमें ये क्या है, तो उन्होंने तो कैच किया कि नहीं ऑस्टिन बटरफ्लाई है, लेकिन ये चीजें जो है मिसिंग है फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। जितने पॉइंट्स उन्होंने बताया, फिर टीचर ने क्या किया कि दूसरा इमेज को डाला। अब जो पॉइंट्स उन्होंने बताया वो अब वो बना करके तीसरा इमेज लाता है, फिर उसमें कुछ चीजों को छोड़ देता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप 5वें स्टेज में ऐसा होता है जब कंप्लीट ऑस्टिन उनके सामने लिखा होता है, तो क्या होगा, लेवल 1 से स्टार्ट किया और टीचर ने क्या किया, उनसे ही करवाया, आपने कुछ नहीं किया। बच्चे ही बता दिए कि इस इमेज में क्या मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है, इसमें, और फाइनली दे हैव द फाइनल ऑस्टिन विद इमेज। तो क्या हम एज टीचर इन चीजों को प्रमोट करते हैं क्लास में? नहीं करते, यही करने की जरूरत है, इसलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बार-बार चलाया जा रहा है। जैसे मैथ में होता है सिमेट्री में कुछ इस तरह का। यस, देखिए मल्टीपल एग्जांपल्स है, नेक्स्ट करिए, आगे ये देखिए क्राइटेरिया है रूब्रिक का, परफॉर्मेंस पॉइंट्स है, लेवल है एक्सीलेंट 4A 10, गुड 3, B 8 और सैटिस्फैक्टरी 2C 6, मार्जिनल 1D 4 एंड फेल 0। तो आपको भी बच्चों का लेवलिंग करना होगा कि इस क्राइटेरिया में आपका ये लेवल होगा A B C D और उसके अकॉर्डिंग। अभी पार्टिसिपेशन है, क्राइटेरिया है, एक्टिविटी इन्वॉल्व शोज एंथुसियाज्म एंगेजमेंट punctual support other shows initiative and volunteers. Next है involve often engage usually punctual shows। अलग अलग लेवल में बच्चा क्या करता है, इसको जरूर पिक्चर ले लीजिए और बच्चों को देखिए क्या है अभी कि यू नीड टू प्रिपेयर। इसमें से कितने लोग क्लास टीचर हैं? सभी लोग हैं। आपको बता दूं मैं कि अभी CBSE ने अभी इस साल जो इस साल आपको 2024 का जो एग्जाम होगा, मतलब अभी तो करना उसको अभी से ही है, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी इनकम्प्लीट हैं तो थोड़ा उन्होंने रिलैक्स किया है। यू नीड टू प्रिपेयर 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अभी जो आपका प्रोग्रेस कार्ड बनेगा स्कूल का, वह हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, इसका नाम है HPC। लिख लीजिए, आपको बनाना है, पुराना वाला प्रोग्रेस हट जाएगा। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफलाइन ही बनेगा सर, लेकिन उसका सैंपलिंग जो है अभी भेज देगा, आपको देख लिया ग्रुप में आप देखिए, क्योंकि आपको ऐसे ही करना है। उसमें ये कैसे टाइम है, HPC का कांसेप्ट जो है वह क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं फाइनल जब हम लोग एग्जाम देते थे तो 3 बार का जो एग्जाम का रिजल्ट करके एक जगह हो गया। अब वैसे नहीं करना है, यू नीड टू इवैल्यूएट योर स्टूडेंट डे फर्स्ट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर एंड डे लास्ट, हर दिन उसको इवैल्यूएशन करना है आपको। और पूरे 1 मंथ का 300 दिन का इवैल्यूएशन आप एज क्लास टीचर आपको पूरा रिकॉर्ड ना आंसर नहीं थे उससे। और जब फाइनल आप बनाएंगे प्रोग्रेस कार्ड, वो उसमें सारा सिंबल होगा, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट सीबीएसई ने दिया है और इसको अगर टाइम मिलेगा तो एक मैं सेशन दे दूंगा ताकि जगह पर क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो आप अभी से जो है उसका फॉर्मेट में भेज रहा हूं, ग्रुप में देख लीजिएगा और अभी से लिख दीजिएगा। अब जो है HPC ही बनना है, पुराना नहीं बनना है।
हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। और उसको 360 डिग्री इसलिए बोला गया है कि यू नीड टू इवैल्यूएट योर बोर्ड स्टूडेंट प्लीज मतलब कंप्लीट वन डे फर्स्ट से लेकर के डे लास्ट तक। प्रोफेशनल हो गया ना, तो 360 वहां से स्टार्ट किया था, घूम गया पूरा वन सर्कल। वैसे ही पूरे डे फर्स्ट से लेकर के डे लास्ट तक यू नीड टू इवैल्यूएट स्टूडेंट and write the performance, not for the performance, each and every segment you need to write. उसका बिहेवियर कैसा था, उसका अटेंडेंस कैसा था, उसका क्लासरूम कैसा था, हर चीज को लिखना है। ताकि अगर पेरेंट्स जब पीटीएम के लिए आए तो उसको ज्यादा आपको मशक्कत नहीं करनी है, देख के समझ आएगी हमारे बच्चे का किस तरह क्या क्या है। वही नेक्स्ट 11 नोट कर लिया ना इसका? ओके नेक्स्ट आगे। सो थैंक यू, आपका जो है 10 मिनट पहले ही समाप्त हो गया। सर ओके हाँ विजेंद्र कुमार तिवारी, बहुत बढ़िया, आपने 20 नंबर मतलब 20 सही है, 5 गलत है आपका। यूनिस अली 18 करेक्ट 7 इनकरेक्ट। यूनिस अली। डॉक्टर विवेकानंद राव 18 करेक्ट 7 इनकरेक्ट। विनय कुमार पांडे, पूरा टेबल एक ही आंसर से कैसे हो गया भाई? विनय कुमार पांडे 18 करेक्ट 7 एक इसमें कॉपी किया आप लोगों ने, देखिए आप लोगों ने शुरू में ही कहा था कि कॉपी नहीं करना है, ये दूसरा उमेश कुमार आपका भी 18 सही 7 गलत। शाहीन प्रवीण 17 गलत 8 17 सही 8 गलत। रंजीत कुमार तिवारी 16 सही 8 गलत और एक आपने अटेम्प्ट नहीं किया। विनय कुमार शर्मा 16 सही 8 गलत, एक अटेम्प्ट नहीं किया। रिजवाना तबस्सुम 15 सही 10 गलत। देखिएगा इसमें 2 चला जाएगा, दे दीजिएगा वापस। सविता राउत 11 सही 14 गलत। वापस पे दे दीजिएगा ये जाए। प्रेमलता 18 सही, कुछ नहीं किया इसमें, 7 गलत। लवली केजे 13 करेक्ट 12 इनकरेक्ट। सीनी बी थॉमस 15 करेक्ट। रीमा कुमारी 18 सही 7 गलत। जिनू जैकब 16 सही 9 गलत। मुस्कान 21 करेक्ट 4 इनकरेक्ट, वेरी गुड। श्वेता सिंह 15 सही और 10 गलत। ये कौन है? नाजिया परवीन 19 करेक्ट, हाँ 6 गलत। स्मिता राय 14 सही और 11 गलत। राजू कुमार 14 सही 11 गलत। जयप्रकाश सिंह 17 सही 8 गलत। सौरभ कुमार 19 सही 6 गलत। हरिशंकर पांडे 9 सही बाकी गलत। जावेद निहाल 11 सही 7 गलत। मानस दास 16 सही 9 गलत। शांत रहिए, ये बात सुनना है। चलिए अब वापस कर लीजिए सब। चलिए लगभग 50% क्लास है तो हमारा सक्सेस है, ग्रेट सक्सेस है। चलिए अपने एंजॉय किया थोड़ा सा अभी समय। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड करियर काउंसलिंग पर लेंगे, ठीक है ना। अगला जो सेशन होगा वो करियर काउंसलिंग का होगा। समय नॉट कैरियर, करियर